हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. कर्व्स इन द ग्राफ shown give the magnitude B of the magnetic field due to individual wire inside and outside. Four long wires A, B, C, D carrying currents that are uniformly distributed. Okay, so uniform distribution है current का in wires में across the cross section of the wires as a function of radial distance r. ठीक है, so r का function है ये सब. Overlapping portions of the plots are indicated by double labels. तो overlapping portion double labels indicated है इस ग्राफ के अंदर. All curve starts from origin. तो origin से शुरू हो रही है सारी की सारी curves. So question ये है कि which wire has the greatest radius. So काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जरा इसका. अगर हम किसी एक वायर को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमें पता वायर सिलेंड्रिकल है और ये हमारी वायर हो जाएगी. एंड वी कैन सी कि इसके अंदर जो करंट डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कहीं पे भी हम इमेजिन करें, लेट्स से दिस वन, तो हर जगह पर जो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है वो इक्वल है, यूनिफॉर्म है. तो हमें पता है कि अगर हम सेंटर से बाहर की तरफ को जाना शुरू करें, ओके, यहाँ से बाहर इसका रेडियस अगर आर इमेजिन करें, लेट्स से दिस पीक इज r, सेंटर से इसका डिस्टेंस r जा रहा है, दिस पोर्शन इज r और ये r से ग्रेटर, लेट्स से इसको मैं लिख दूं r लेस देन r और यहाँ पे ये कोई दूसरा r ग्रेटर देन r, बाहर वाला r आउटसाइड. तो मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर कुछ ऐसा है. आप देख सकते हैं कि सेंटर से जैसे हम दूर जाते हैं, एक छोटा पोर्शन अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ, ये छोटा सा, तो इसके अंदर करंट भी कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगी इसकी वजह से, दैट्स इट. लेकिन अगर मैं इसे कंपेयर करूँ एक थोड़े बड़े लूप से, तो आप देख सकते हैं कि इस लूप के अंदर अब करंट भी बढ़ चुका है, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी. लेकिन डिस्टेंस बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उतनी फास्ट तरीके से नहीं बढ़ेगी. ये जस्ट एक फिजिकल एनालिसिस करने की हम कोशिश कर रहे हैं, ओके. पर जब हम एक प्रॉपर डेरिवेशन इसका करते हैं तो देन वी फाइंड द रिजल्ट कि इनसाइड की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काफ़ी तेज़ी से वीक नहीं बढ़ती, ओके. लेकिन जैसे हम यहाँ से एज से बाहर की तरफ को निकल जाते हैं, लेट्स से इसके बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काफ़ी रैपिड तरीके से गिरना शुरू कर देती है. बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ करंट अब नहीं बढ़ रहा है. करंट तो बस यहाँ तक था जो वो बढ़ चुका, दैट्स इट. जितना करंट ये लूप कवर कर सकता था वो हो गया. इसके बाहर अब कोई करंट नहीं, इस जगह पे कोई करंट नहीं है ऐसे ऊपर की तरफ या कहीं भी, ठीक है. तो करंट अब नहीं बढ़ रहा है बाहर की तरफ को, सिर्फ और सिर्फ अब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक पड़ेगी बाहर की तरफ को जाते हुए. इनसाइड ये हो रहा था कि डिस्टेंस के साथ साथ एक्स्ट्रा करंट भी ऐड हो रहा था हमारे लूप में, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है. अगर आप ध्यान से देखें तो वह हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो इस बात की एक्सप्लेनेशन इजीली दे सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड जब हम देखते हैं इनसाइड, तो उसका फॉर्मूला कुछ हमारे पास आता है. आप बियोट-सावर्त लॉ यूज़ करेंगे, वी विल गेट म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई r स्क्वायर टाइम्स r, ओके. इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो वी कैन इजीली सी कि दिस b इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं. तो ये एक बात हो गई. और अगर b आउटसाइड की बात करें हम, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई, दैट इज ओनली स्मॉल r. So it can be written B inside is inversely proportional to R, sorry B outside. ये हमारा की कॉन्सेप्ट. और देखिए इसे अप्लाई कैसे करना है. इनसाइड रेडियस के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी. तो ग्राफ में हमें बस वो पॉइंट फिगर आउट करना है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, ठीक है. और दूसरा आउटसाइड में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी इन्वर्स रिलेशन की वजह से, तो डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, ठीक है. तो हम देखेंगे सारे ग्राफ्स के अंदर कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक बढ़ रही है. तो पहले वाले में यहाँ तक, बी में यहाँ पर, सी तक यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है और डी के अंदर यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है. यानी कि रेडियस, यानी कि वायर की जो रेडियस है उसकी बाउंड्री इन डॉट्स तक है हर वायर की. तो दैट्स इट, यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा. ज़रा ध्यान से देखना, पहले वाले का रेडियस है यहाँ पर, दिस इज और रेडियस एक्स इसके ऊपर यहाँ पे कट कर रहा है. और अगर हम इसकी बात करें तो ये यहाँ है, ये वाला पोर्शन यहाँ है, और सी वायर का सबसे आगे, यानी कि रेडियस किसका सबसे ज़्यादा हुआ, सी का. तो दैट्स इट, जो हमारा आंसर होगा दैट इज वेरी डायरेक्ट.
वायर जो सी है उसका रेडियस सबसे ज़्यादा है। ओके, सो सी इज़ द आंसर और ऑप्शन भी सी है, सी का सी। सो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।